Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning and welcome to Morning with Jugan. Viewers, आज की सुबह एक्स्ट्रा स्पेशल है, एक्स्ट्रा खुशगवार है क्योंकि हमारे साथ एक एक्स्ट्रा स्पेशल पर्सनालिटी है। कोई भी बात करने से पहले मैंने सोचा कि उनको ही बुला लेते हैं स्टेज पे अपने पास, अपने साथ गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि अगर हम इनको सुपर वुमन कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा काम है जो ये नहीं कर सकती। मैं स्टार्ट करूंगी फैमिली लाइफ से, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा पहले फैमिली की तरफ ही अपना रुझान करती हूँ, उसके बाद फिर कोई और बात करती हूँ। एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, मतलब हर लिहाज से फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट इंडिविजुअल। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करी, मैं आपसे आंखों देखी बात कर रही हूँ। उसके साथ करियर की बात करें तो फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर, ब्रिलियंट मॉडल, सुपर मॉडल इवन नाउ। उसके अलावा जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है ब्यूटी की फील्ड में, वो कैसे कि इनका अपना सैलून है और इनके अपनी एक प्रोडक्ट लाइन है, वो भी इन्होंने क्रिएट की। उसके अलावा बहुत सक्सेसफुल क्लोथिंग लाइन भी, उसके अलावा शूज़ भी। मतलब आई डोंट थिंक कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जो द ब्रिलियंट नादिया हुसैन नहीं कर सकती। आइए उनको इनवाइट करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Good to see you. So good to see you. Beautiful, beautiful girl. Thank you. आइए नादिया। As yourself. हाँ। उम्र के जिस हिस्से में अब मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा, I don't need a script to talk to you, तो वो तो मैंने कहा मैं साइड पे कर दूँ। सबसे पहले नादिया ये बताओ कि लाहौर में क्या कर रही हो? So, मैं आई हुई हूँ यहाँ पे अपनी मेकअप मास्टर क्लासेस करने। तो मैं कल ओकाड़ा में मैं देख रही थी ऑनलाइन लाइव सेशन आपका। हाँ। तो कल मैं ओकाड़ा में थी और वहाँ से लाहौर अभी वापस आई हूँ। आज एक लाहौर में भी क्लास है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे शो पे आ जाऊँ एंड तुमसे ये मॉडल स्टोरी है। मैंने मिलते तरले की थी, मैंने कहा अगर अरे तो इतनी दूर तो नहीं है तो इधर आ सकती। हाँ मैं जुगन आ रही हूँ लेकिन मैं मसरूफ हूँ। मैंने कहा नादिया मैं वो वाली हूँ ना कि मैं टांग पकड़ के बैठ जाऊंगी, खुदा का वास्ते आ जाओ। नहीं नॉट एट ऑल यार। और तो तुमसे तो मिले हुए भी कितना अरसा हो गया। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। आप लाहौर का माते हो, हम कराची का माते हैं, तो वो कुछ मामलात अजीब से। अच्छा, एक तो ये हो गया। उसके अलावा कुछ अपने मेकअप लाइन के बारे में बताओगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमने सारी टेक्निकल चीज़ों की तरफ चले जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि हम ये कुछ बातें कर लें। हाँ। सो मेकअप जो मेरी ब्रांड है दैट इज कॉल्ड ब्लिंग बाय नादिया हुसैन, जो कि अभी मोस्टली ऑनलाइन अवेलेबल है, विच इज़ एट द वेबसाइट www.blingbynadiahussain.com। अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान, जाएं ऑर्डर करें और आपके घर तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कराची में कुछ मखसूस स्टोर्स में अवेलेबल है अभी। इंशाल्लाह एक्चुअली कमिंग वीकेंड पे जो है वो फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा स्टोर है चेस वैल्यू, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो आई एम वर्किंग ऑन अवेलेबिलिटी इन लाहौर, के लाहौर में भी कुछ स्टोर्स में अवेलेबल हो, उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल है ये। इट्स नॉट ईजी। अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना, लोगों तक पहुंचाना, स्टोर्स में भी रखने का एक अजीब ही एक लंबी दास्तान। हर चीज में ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाती है। बिल्कुल बड़ा औखा काम है ये। हाँ। अच्छा, सैलून का बताएं। बहुत लोग गिला शिकवा कर रहे हैं कि भाई लाहौर में कब आपने सैलून खोलना है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा गिला मेरा ही है, क्योंकि व्यूअर्स आई कांट टेल यू, अगर आप कराची बेस्ड हैं या कराची के इर्द गिर्द के एरिया में रहते हैं, have to go and check out Nadia Hussain Salon. It's amazing. From nails to hair to skin to makeup, मतलब everything under one roof. And then उसके अलावा different skin के मसाइल हैं, I think aesthetic treatments जो हैं वो भी सारा कुछ हो जाता है। Literally one stop shop. क्योंकि अक्सर आप वो कहते हैं ना, जो हम कहते हैं पार्लर, लाहौर में पार्लर जाते हैं तो वो घूम के कहते हैं बोटॉक्स करा लें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा, बोटॉक्स के लिए आपको कहीं और जाना पड़ता है। फिलर करा लें तो आपकी अंडर आई का एरिया बेहतर हो जाएगा। ये सारा कुछ एक ही जगह पे हो जाता है। बिल्कुल। एंड यू आर द वन हु स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट।
हाँ वेल माशाल्लाह इन पाकिस्तान आप यू वर द फर्स्ट पर्सन, अब और भी लोग कर रहे हैं बट यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने ये आइडिया सैलून में एंड डॉक्टर्स भी एंड ऑल ऑफ दैट। या बिल्कुल। तो मेरा डेंटिस्ट का भी एक क्लिनिक मेरा वहीं पे ही है एट माय सैलून, और फिर मेरी जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है वो भी सारी सैलून पे हैं। तो यस, एक वन स्टॉप शॉप ही है वो, कि आपने मेकअप कराना है, आपने बालों का काम कराना है, सर्विसेज करानी है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करानी है, या कोई डेंटल का काम करना है। जिस डेंटल के काम में भी अच्छा खासा हम लोग स्पेशलाइज्ड किस्म का भी काम करते हैं और आम भी काम करते हैं। आपने देखा है कि कितने लोग हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं मगर आप देखो कि वो स्माइल नहीं करते। जब आप उन्हें कहते हैं कि जी स्माइल तो करें, तो आप देखते हैं कि दांतों की वजह से। मेरी एक जानने वाली बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, मगर जब भी स्माइल करने का वक्त आता था ना तो ऐसे मुंह कर लेती थी। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा हुआ क्या है, तो पता चला कि दांतों पे स्टेनिंग इतनी ज्यादा थी और डेंटिस्ट के पास कभी गई नहीं। अच्छा। हम तो कहते हैं हर 6 महीने के बाद एक दफा डेंटिस्ट पे जरूर जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, आई मीन दांतों का अच्छी खासी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी लाइक 180 डिग्रीज का चेंज हो जाता है अगर आपके दांत अच्छे खूबसूरत हों और फिर आप बड़े यू गिव लाइक अ बिग स्माइल, वो आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। और हम लोगों को जो है वो बहुत दफ़ा हम जब चेंज देखते हैं ना, कई दफ़ा सेलिब्रिटीज़ में, मॉडल्स में, तो हम कहते हैं यार इसका ये क्या चेंज क्या आया है इसके अंदर, और वो दांत होते हैं और वो पता ही नहीं लगता है कि आपके दांतों में जो है वो थोड़ा सा चेंज आया है। हो सकता है कलर चेंज हो गया, हो सकता है एनहांसमेंट्स एंड एस्थेटिक जो विनियर्स होते हैं या क्राउन्स ब्रिजेस होते हैं उससे जो है वो अगर आप साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपका जो है ना वो लिप की शेप भी चेंज हो जाती है। इतनी चीजें जो है वो आप कर सकते हैं अपनी सिर्फ दांतों की हल्की सी ट्विकिंग से कि वो लगता है कि पता नहीं इसने कोई सर्जरी कराई है, क्या किया है। एवं हमारी लड़की फिर डेंटिस्ट तो नहीं बनी थी ना, एवं तो नहीं बनी थी। बट नादिया, ये तो चल रही है, ये तो आपका वो जो है ना कि लोगों को ब्यूटिफाई करने वाला काम है। खुद आजकल उसके अलावा क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल एक्टिंग काफी जोरों शोर से चल रही है, देख रही हूँ मैं। हाँ तो आई एम उसमें अब जो है वो मुझे एक, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिल गया है कि वैसे तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन जितना भी टाइम था तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हाँ यार, अब जो है ना वो मुझे, मैं थोड़ा सा सैलून भी सेटल हो गया, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए हैं, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं अब तो अब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो अब जो है वो मैं ज़्यादा एक्टिंग की तरफ आ गई, बिकॉज यू नो हाउ इट इज़, एक्टिंग में तो आपका पूरा दिन जो है वो निकल जाता है और फिर इस चीज़ को छोटे बच्चों के साथ करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड तो बस अब मैं ज़्यादा एक्टिंग की तरफ फोकस कर रही हूँ। एंड देन ऑफ कोर्स सैलून तो चल ही रहा है, अभी माशाल्लाह 3 ब्रांचेस होंगी मेरी सैलून की, फिर साथ में मास्टर क्लासेस। अच्छा, बाय द वे एक बात व्यूअर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इफ़ समबडी वांट्स टू गेट अ फ्रेंचाइज, नादिया फाइनली मान गई हैं। हाँ, फाइनली मान गई हैं। कुछ अरसे पहले तक थोड़ा सा इस पे मान नहीं रही थी, बट आई मीन अगर कोई प्रॉपर क्रेडिबल शख्स इनके साथ पार्टनरशिप करके फ्रेंचाइज करना चाहता है तो आप नादिया से रब्ता कर सकते हैं। सॉरी मैंने सही बात की, गलत बात कर दी और क्योंकि मैं यही बात कर रही थी कि लाहौर में, कहा चुकन अगर मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए लाहौर में या फैसलाबाद में या इस्लामाबाद में या कहीं पे भी, अ गुड पार्टनर जिनको काम आता हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका नाम अटैच्ड है साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और काम की डेलिकेसी को समझना हो और यू नो वो सारी चीजें, तो यस डेफिनेटली। ओके, नाउ आज हम क्या करने लगे हैं नादिया, बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आज आप हमें किस चीज़ से रिलेटेड गाइड करेंगे, बिकॉज यू बीन वेरी काइंड, आपने एग्री किया कि आप हमें ऑन एयर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन हमारी जो ख़वातीन है उनका एक आई वुड से 80% हमारी ख़वातीन का मसला होता है पिगमेंटेशन, जो कि या तो बच्चों के बाद पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है या फिर ये है कि हार्मोनल चेंजेस कुछ आते हैं तो वो पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। मुझे प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ पे एक छाई पड़ी, मैंने अपने ही प्रोडक्ट्स लगा के उसको काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन एक हल्का सा शैडो अभी भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तुम्हारा तो चलो हल्का सा है, लेकिन ये कि बहुत पैची स्किन होती है, उसको कवर करना। और फिर मसला क्या होता है असल में कि जो फाउंडेशन जो लगाती हैं ख़वातीन, वो उसका कलर जो है वो मैच नहीं कर रहा होता है, तो वो आपकी स्किन ग्रे हो जाती है, 2 टोन हो जाती है, मतलब कि अजीब एक जो है ना वो आपकी खिचड़ी पक जाती है असल में, क्योंकि चेहरा भी 2 टोन होता है ना, तो जब आप
फाउंडेशन लगाते हैं तो जिस साइड पे डार्क होती है स्किन वो एक कलर की हो जाती है, दूसरी हो जाती है। तो आज आप हमें प्लीज़, क्योंकि हर कोई आंखों का बता रहा होता है, होंठ कैसे बनाने हैं और कॉन्टोरिंग कैसे करनी है या आईब्रोज कैसे बनानी है, ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ जो फाउंडेशन जिसको हम बेस कहते हैं और एवरीथिंग, घर की भी फाउंडेशन मजबूत हो तो हर चीज़ उसके ऊपर फिर आप तामीर कर सकते हैं। तो बेस प्रॉपर तरीके से कैसे बनाई जाए? अगर आपकी स्किन टू टोन्ड है, रेडनेस का क्या हल है? अगर आपकी स्किन में ग्रेनेस का एलिमेंट है, ये मतलब हर जो डिस्कलरेशन है उसका हल क्या है, ये आज हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपकी इजाजत से ब्रेक की तरफ जाएंगे। yes, yes. ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वी हैव द एब्सोल्युटली फैबुलस, द गॉर्जियस नादिया हुसैन विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और जैसे कि आप जानते हैं आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्रिलियंट नादिया हुसैन हमारे साथ है। और इतनी अच्छी इंसान के मतलब मैं तो कहती हूँ कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जिनको इनके साथ दोस्ती करने का मौका मिला। एंड जितना इंडस्ट्री के अपकमिंग लोगों को भी नादिया ने सपोर्ट की, मतलब एज अ सुपर मॉडल, मैंने जितना इनको यंग मॉडल जो नई नई आ रही होती थी, इनको समझ नहीं आती थी, कंफ्यूज होती थी, बाकी सारे धुतकार रहे होते थे, ज्यादती कर रहे होते थे, ये जितने प्यार से और लाड से उनको एक्सप्लेन करती थी और गाइड करती थी। आई मीन ऑनेस्टली नादिया, गॉड ब्लेस यू। मुझे तो बातें करते करते इतने वाक़े याद आ रहे हैं, यू नो लाइक मैं किसी शो पे, मतलब किसी फैशन शो पे होस्टिंग करने के लिए गई हुई हूँ और MC हूँ, मास्टर ऑफ सेरेमोनीज हूँ, नादिया वहाँ पे सुपर मॉडल है, शी इज़ द शो स्टॉपर, शी इज़ ओपनिंग द शो ऑल्सो। और मतलब लड़कियाँ आपस में लिटरली वो जो कहते हैं ना फड्डे लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं और नादिया जो है वो कह रही है कि काम डाउन, वरना कौन मुंह लगाता है। हाँ बिल्कुल, आपको तो पता ही है कि वहाँ पे क्या माहौल होता था और क्या सिचुएशन होती थी और आपस में कितने लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, यू हैव नेवर बीन एन इनसिक्योर पर्सन? अल्लाह का शुक्र है। नहीं, वैसे अल्लाह का शुक्र है इनसिक्योरिटी जो है वो कभी भी नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक कि यू नो आई फेल्ट एंड आई न्यू कि एक मेरी अपनी जो जगह है, जो मेरी अपनी पोजीशन है इन द इंडस्ट्री या इन सोसाइटी या जो भी है, वो कोई और जो है वो नहीं ले सकेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि, और मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी रही है, एक आइडेंटिटी में यू नो रही है, और तो मुझे लगता था कि यू नो नहीं कोई उस चीज़ को रिप्लेस जो है वो, और मैं मुझे यही लगता है एक्चुअली कि हर इंसान इरिप्लेसेबल ही होता है, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी ही होती है, तो फिर इनसिक्योर क्यों होना? भाई वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, जो आपके हिस्से का है आपको मिलना ही है। तो एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करें तो क्या ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत ही सपोर्टिव और प्यारी पर्सनालिटी जो हमारे साथ हैं, हमारे शो का बहुत ही अहम हिस्सा है, हमारी बहुत ही प्यारी नैयर आपा हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, अपनी भी इनकी प्रोडक्ट लाइन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। अच्छा आपा, हम बात कर रहे थे अभी यू नो इनसिक्योर ना होना और चीज़ों की, तो जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हर औरत को इनसिक्योर कर देती है जब स्किन पे कोई मसला होता है। हाँ जी, ज़्यादातर आई मीन बहुत से लोग हैं जिनको कोई इशू नहीं होता, लेकिन मुझे याद है कि वो कितनी सी छाई यहाँ पे पड़ गई, मेरी तो ज़िंदगी अज़ाब में पड़ गई। हाँ, और मैं बार बार कहूँ कि क्या हो गया, हर कोई कहे चली जाएगी बेबी के बाद, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब जब नूर हो जाएगी पैदा, नहीं गई। और वो एक चीज़ मैं अपने जब शक्ल शीशे में देखती थी तो मुझे वो एक पैच ही नज़र आ रहा होता था। हाँ जी। तो ये हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन आखिर है क्या चीज़, ये होती क्यों है? हाँ जी, मेन चीज़ जुगन, हमारा जो मकसद होता है ये सारे टिप्स टोट के, ये सारी चीज़ें शेयर करने का, बच्चियों के चेहरे पे ज़रा सी एक्नी स्टार्ट, हार्मोनल जब चेंजिंग्स हो रही होती हैं, टीनेज में कदम रखती हैं, लड़कों को, बच्चियों को जो है वो एक्नी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या अगर स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करती, शादी से पहले ही जिनको पिगमेंटेशन या फ्रैकल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं। हालांकि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, सारा कुछ, दाने हो गए तो चेहरे के ऊपर क्या मसला हो गया, कुछ नहीं हो जाता। इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना है, अपनी डाइट को, इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन लोग कहते हैं कि पिगमेंटेशन 100% नहीं जाती, क्या ये सच है नादिया, फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ हर्बल पर्सपेक्टिव? ये ज़रा हमें क्लियर करें। एक्चुअली नहीं जाती है,
नहीं जाती है, 100% नहीं जाती है, लाइटन हो जाती है यू नो, और हो सकता है कि काफ़ी अरसे तक जो है वो लाइटन ही रहे, लेकिन कोई ना कोई उसको ट्रिगर अगर मिल जाता है, चाहे वो धूप हो, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो आपकी अगर कोई मेडिसिन का कोई रिएक्शन भी ऐसे बॉडी में हो सकता है कि जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो वापस से पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ी, मैं अपनी भी हर क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि जी इसको आपको ज़िंदगी भर मैनेज करना है सैडली, एंड ये एक बड़ी ढीठ चीज़ अब अगर ना होने दे तो क्या ये बेहतर नहीं है? हार्मोन लेवल्स अगर आप अपने बैलेंस में रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आयरन की कहते हैं कमी या ज़्यादती दोनों केसेस में कहते हैं कि ये हो जाता है। उसके अलावा प्लीज़ सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक सर्टन एज के बाद स्किन ओवर सेंसिटिव भी हो जाती है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट मोमेंट याद है कि मुझे यहाँ पे एक तो मेरा आयरन लेवल था लो, लेकिन मुझे याद है कि मैं अप नॉर्थ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ गई हुई थी, नथिया गली में थे, बाहर बैठे हुए थे और मैं धूप में बैठी हुई थी क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। मैं धूप में बैठी हुई थी और मुझे याद है कि मेरी ना चीक्स पे जलन सी हो रही थी, और जब तक ज़्यादा जलन शुरू हुई तब मैं उठ के चली गई। तो तब तक जो डैमेज करना था सन ने उसने कर दिया। और सन से हम नहीं लड़ सकते हैं। धूप और ये जो हमारे जो धूप है, जो सूरज है, वो इतनी ताकतवर चीज है, वो दुनिया को चलाती है। तो हमारी स्किन क्या चीज है? कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो प्रिवेंशन तो खैर इज बेटर देन द क्योर ना, क्योंकि क्योर तो 100% है नहीं, लेकिन इन चीज़ों को लाइटन करने के लिए आपका क्या हल है हमारा? हाँ जी, जिस तरह से जुगन आप अभी बात कर रहे थे कि धूप की वजह से आपको फील हुआ कि मेरे जो है वो सन बर्न हो रहा है, स्किन गर्म हो गई है, रेड हो रही है, सेंसिटिव हो गई है, तो वहीं से जो है वो स्टार्ट होता है कि आप अपनी स्किन की वहीं पे केयर करके वहीं पे आप फ्रैकल्स को या पिगमेंटेशन को नहीं आने दो, और वहीं पे अगर आप गलत ट्रीटमेंट वहाँ पे कर लेते हैं, कोई केमिकल बेस जो है वो वहाँ पे आप क्रीम्स लगा लेते हैं, या बर्न स्किन के ऊपर अगर आप बार बार ब्लीच लगाते हैं तो फ्रैकल्स नहीं भी होती, पिगमेंटेशन नहीं भी होती, वो बन जाती है। बिल्कुल। एंड अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली हमारे यहाँ जो है ना वो गोरेपन का इतना क्रेज है कि उसकी वजह से जो हमारी कुछ ऐसे पार्लर्स हैं जो कि मिसगाइड भी करते हैं, जो कि 4-5 क्रीमें स्टेरॉइड्स वाली मिक्स करके मुंह पे लगवा देते हैं। नॉट जस्ट सैलॉन्स जुगन, अब जो टिकटॉक के ऊपर हर कोई जो है वो आपको ये मिक्सिंग वही वाली चीज, वही 4-5 चीजें आपको जो है वो फॉर्मूला क्रीम बनाना सिखा देता है कि जी इसका ये रिजल्ट तो उसका ये रिजल्ट, उसके वो साइड इफेक्ट्स नहीं बताते हैं। हम साइड इफेक्ट्स में जो बिगेस्ट साइड इफेक्ट है इसकी आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है, आपकी वक्ती तौर के लिए आपका जो पिगमेंटेशन है वो हट जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन जैसे आपने छोड़ा उसको विद इन 2 दिन में जो है वो आपकी वापस पिगमेंटेशन ऐसी बाउंस बैक करती, फिर वो जाती नहीं। मैं यहाँ पे ये बात पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि यही बात मुझे किसी ने कही। मैंने कहा फिर तुम्हारी स्किन छोड़ोगी तो मैं छोड़ूंगी क्यों? मैंने कहा इसलिए आप छोड़ेंगी क्योंकि इवेंचुअली आपके वहां पे बाल आने शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्रे होनी शुरू हो जाएगी, पतली भी हो जाएगी, आपकी वेन्स नजर आनी शुरू हो जाती है, अजीब एलियन जैसा मुंह हो जाता है खुदा का। और मैंने इतनी लड़कियां देखी है नादिया जिनको मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गई हूँ कि प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कर दें, और डॉक्टर्स ने कहा अब हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। स्किन जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन उसका ख्याल रखना भी जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ हैं रिदा, राइट? अस्सलाम वालेकुम रिदा। अच्छा रिदा, आपकी ज़रा सा अगर नादिया आप यहाँ पे आके इनके स्किन से रिलेटेड हमें बताएं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इशू। ये इन रिदा का जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पिगमेंटेशन है ये टिपिकली जो है ये इनकी मिलाज़मा है जो कि इनके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। अब इन्होंने जो है वो पहली प्रेगनेंसी में इनका इशू हुआ, इसको एज सच एड्रेस नहीं किया, और अभी भी जो है ना वो वही जो पता नहीं कौन सी कोई कॉर्टिसोन क्रीम जो है वो लगा रही थी। तो उससे जो है वो इनको खुद भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ स्किन पतली हो गई है, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब दूसरी बेबी में फिर जो है वो इनको पिगमेंटेशन। असल में लोग सारे पता है क्या कहते हैं घूम के, ख़त्म हो जाएगा, बेबी के बाद सब सेट हो जाएगा। ओ भाई उस वक्त ही हमें कुछ करने दो। और बड़े अच्छे हर्बल टोटके भी हैं जब ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएं,
एक चीज़ एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो फिर हम खैर। अब ऐसी स्किन के ऊपर माशाल्लाह इनका बड़ा खूबसूरत चेहरा है रिदा का, तो हम इनकी ये जो स्किन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कलरेशन वाला इशू है, इसको हम कैसे हल करेंगे? आज आपने हमें ये गाइड करना है। अच्छा, जो हल हम करेंगे वो तो मैं जो बताऊंगी दैट इज़ थ्रू मेकअप, कि मेकअप के ज़रिए जो है वो उसको कैसे करेंगे। और वैसे जो हैं वो मेरी अपनी ही ब्रांड में स्किन केयर रेंज में जो हैं, अब जिस तरह आपा जो हैं वो अगर देसी टोटकों का बता रही हैं, मेरी स्किन केयर रेंज में दो रेंजेस हैं। एक एक्नी के लिए है विच इज़ कॉल्ड एक्नोजैप, और एक पिगमेंटेशन के लिए जिसका नाम है वाइट एंड ग्लो। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग यू नो कि हर्बल में कोई मसला है, बिकॉज आई नो कि यू आर ऑल्सो यू नो डूइंग द हर्बल प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मेरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल सही, विच इंक्लूड लाइक यू नो जो आपकी स्किन में वो मेडिसिनल चीजें जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, बल्कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करती हैं और बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं और आपके कोलेजन को भी जगाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो साइड इफेक्ट वैसा नहीं है। हाँ, साइड इफेक्ट वैसा नहीं है, ना उसके अंदर स्टीरॉइड है, ना उसके अंदर कॉर्टिजोन है, ना उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन है, कुछ भी नहीं है। उसके अंदर जो अल्फा आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, उसके अंदर ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन करेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा हर अपनी क्लाइंट को बोलती हूँ कि कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एक काम है, कांस्टेंट केयर, yes. और कांस्टेंट उसके आपने ट्रीटमेंट करानी है। खैर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, सॉरी बहुत लंबा हो गया व्यूअर्स, बट इतनी वो इंपॉर्टेंट बातें होती। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको गाइडेंस भी देंगे, एंड देन वी हैव एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सेलिब्रिटी गेस्ट विद अस एज वेल, उनसे भी मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। Thank you, and I'm your big fan. I really love you. Thank you so much. आ जाओ मेरा बच्चा, कम सिट। सना हयात हमारे साथ है, शी इज द विनर ऑफ मिस पाकिस्तान 2022। मैं कहना चाहूँगी कि दो लोग हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड आप लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं। I really love you. Thank you so much. अच्छा सना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग मिस पाकिस्तान ग्लोबल, मिस ग्लोबल पाकिस्तान 2022। मिस पाकिस्तान ग्लोबल 2022। उस पे लिखा हुआ मिस ग्लोबल पाकिस्तान, पर यहाँ पे नीचे मिस We always call मिस पाकिस्तान ग्लोबल। अच्छा, वी कॉल मिस पाकिस्तान ग्लोबल। तो ये बताइए कि एग्जैक्टली ये है क्या, थोड़ा सा हमें गाइड करो। कनाडा की, हाँ अच्छा, जब मुझे भी पता चला था तो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, ये है क्या एग्जैक्टली। तो दिस इज़ लाइक इन कैनेडियन कंपनी टचगेट ग्लोबल। ये 20 ईयर्स से पेजेंट करवा रहे हैं, पेजेंट वर्ल्ड में ये सोनिया अहमद इनकी प्रेसिडेंट हैं, और ये 20 ईयर्स से पेजेंट करवा रही हैं ओवरसीज। ये 3 ईयर्स बैक पाकिस्तान में आया। अच्छा, और थर्ड ईयर में, अभी ये जो थर्ड ईयर आया है इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड भाई मैंने स्टेप लिया कि आई हैव टू बी पार्टिसिपेट इन दिस पेजेंट। एंड फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या होती है, जरा शुरू से बताओ। इट इज इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तानी जो लोग अगर पार्टिसिपेट लड़कियां करना चाहती हैं वो ऑनलाइन ऑडिशंस देती हैं। अच्छा, ठीक है, और कोरोना की वजह से ये वर्चुअली हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम कनाडा जो है नहीं जा सके।
और फिर हमने यहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशंस दिए, हमारे डिफरेंट शूट्स हुए, कॉन्टेस्ट हुआ, प्रॉपर इंटरव्यूज़ हुए, जजेस थे हमारे, प्रॉपर हमारे जजेस थे जिन्होंने हमें लाइक पूरा गाइड किया, कोच थे, समन शाह हमारी कोच थी जिन्होंने हमें क्लासेस दी, हमारे क्वेश्चंस आंसर प्रिपेयर हुए, बहुत कुछ, एंड सब चीज़ों से गुजर के आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अच्छा, तो कितनी ग्रूलिंग प्रोसेस थी, कितनी लंबी प्रोसेस थी ये सारा कुछ फिगर आउट? 3 मंथ्स, ये 3 महीने का एक टोटल प्रोसेस था और इसमें हमने लाइक ऑनलाइन अप्लाई किया कि आई रियली वांट टू बी अ पार्टिसिपेट इन दिस, और फिर उसके बाद हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हुए, फिर ऑडिशन स्टार्ट हुए, फिर कोचिंग सेशन स्टार्ट हुए, एंड देन फिर हमारा जो लास्ट सेरेमनी थी उसमें अनाउंस किया गया कि दैट आई वॉन फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अब जब ये सेरेमनी स्टार्ट, आई मीन इमेजिन आती है, पहले तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। हाँ, वो बस एक वो मुझे भी जो है ना बड़ी मतलब हैरत हो रही है कि वाओ, आई मीन इतनी अपॉर्चुनिटीज अब लड़कियों को है और एट योर फिंगर टिप्स उनको ये सहूलत मौजूद है कि दे कैन अप्लाई एंड देन दे कैन इवन विन सच अ बिग टाइटल। और आपके साथ भी जब when you started out it was a very different scenario at that time। हाँ, वो तो बहुत ही डिफरेंट था। वो तो हम लोग बेसिकली पाकिस्तान में ही हम लोग हमारा ज्यादा जो काम था वो पाकिस्तान से ही रिलेटेड था। कितनी दफा आपने पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट किया? पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट किया, लेकिन ये कि पैजेंट्स वैजेंट्स में तो कोई हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। उस वक्त तो सिर्फ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ही होता था। और वो भी इंडिया से होता था। ये हमारे लिए भी ऐसी था कि पेजेंट और यहाँ पर हो रहे हैं, एंड फैमिली वाज वेरी लाइक परेशान, ये क्या है, क्या करने जा रही हो, क्या पार्टिसिपेट करोगी, इज इट फेक और रियल, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत फैमिली का रिस्पांस भी तो बताओ ना कि क्या था। अच्छा, मजे की बात है, एवरीवन आस्किंग फैमिली का क्या हमेशा से मॉडलिंग का शौक था? नहीं हमेशा से, बिकॉज आई एम अ होस्ट एंड अ मॉडल, या फिर उसकी वजह से मुझे शौक था। और जब मैंने ऑनलाइन इनके ऑडिशंस देखे कि हो रहे हैं तो ही पार्टिसिपेट किया था। तो अभी मैंने बताया कि फैमिली वाज लाइक लिटिल वरीड कि कैनेडियन है एंड एवरीथिंग, क्या है, इज़ इट फेक और नॉट, करो ना पार्टिसिपेट, क्या होगा, क्या इनके रिक्वायरमेंट्स होंगे। सो लेकिन इट वाज अ वेरी गुड स्टेप बाय मी एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने ये स्टेप लिया। पाकिस्तान से कितने पार्टिसिपेंट्स थे? पाकिस्तान से बिकॉज ये हमें नहीं बताया गया, बिकॉज ओवरसीज से भी थे। आई पर्सनली नो कि 15 से ज़्यादा लड़कियां थी इस पेजेंट में। मिस ग्लोबल इंटरनेशनल जो मिस ग्लोबल पाकिस्तान है, इसके लिए 20 से भी ज़्यादा लड़कियां। और पूरे दुनिया से पाकिस्तानी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी। मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी तो मदर सेरेमनी में भी नहीं जा रही थी। शी सेड इतनी लड़की हैं और तुम अगर ना विन किया तो आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। तो और मैं हूँ भी एक ही बेटी एंड एक भाई, तो मामा ने कहा तुम मत जाओ, जब अगर हुआ कुछ तो मैं देख लूँगी। मैंने कहा नहीं, यू शुड बी कम विद मी, आपको आना पड़ेगा। एंड जब विन किया तो दैट वाज वेरी वेरी। अम्मी गई फिर? क्या गई फिर अम्मी? या अच्छा ठीक है, मैंने यही कहा ना, अम्मी ने ना कर दी तो मैं गई अम्मी के नहीं गई आई। मुझे लगता है मेरे क्या एक्सप्रेशन थे जो मेरी मदर के थे। अच्छा नहीं, ये तो हम पहुंच गए ना एंड पे। पैजेंट का तो बताओ पूरा सिलसिला। पेजेंट में लाइक क्या क्या हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने उनकी जो सोनिया अहमद प्रेसिडेंट हैं पेजेंट की, मैंने उनसे बात की कि आई वांट टू बी पार्टिसिपेट। उन्होंने कहा कि इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। पहले हमारी हाइट होती है, फिर हमारा वेट होता है, फिर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की जाती है, वो कैसे हैं, फिर उसके ऊपर एक इंटरव्यू होता है एक जज के साथ, फिर वो होता है, फिर उसके बाद ये हमें जो है शूट्स के तरफ लेके आते हैं। उस शूट्स जो होते हैं वो डिफरेंट लुक्स पर होते हैं। उन शूट्स पे भी हमें जो जज हैं वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे कोचिंग सेशंस होते हैं, उसमें हमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि कौन सबसे अच्छा। नहीं, अब जब आ गए स्टेज पे आ गए, कंपटीशन तो इन पर्सन ही हुआ था ना, जो फाइनल था। या वर्चुअली वो भी था। वो भी वर्चुअली नहीं, सेरेमनी तो हमारी यहाँ पाकिस्तान में हुई है। वही ठीक है। और वहाँ पे जब अनाउंस किया गया, वो वहाँ भी एक सेरेमनी हो रही थी, एक यहाँ सेरेमनी हो रही थी। जो ओवरसीज से लड़कियाँ थी वो वहाँ थी। जो अनाउंस किया गया, वो जब पब्लिकली अनाउंस किया गया तो वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था जब उन्होंने कहा कि इस ईयर पाकिस्तान ने विन किया है। एंड ये मैंने सबसे पहली जो फर्स्ट टाइटल है मिस ग्लोबल इंटरनेशनल का, ये मैंने विन किया है इन पाकिस्तान। या दैट इज अमेजिंग। अभी तक ओवरसीज में पूरी दुनिया से नहीं सिलेक्ट होते हैं कि जी जी, ओवरसीज ही था। लेकिन ये जो पेजेंट है, ये फर्स्ट टाइम अभी उन्होंने ये जो टाइटल है स्टार्ट किया, और पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने विन की। पर इससे अलावा भी तो होंगे ना, लाइक मिस यूएसए भी होगी या मिस कनाडा भी होगी। वो तो नहीं, इसमें मैं आपको टाइटल बताती हूँ। इसमें होता है मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल,
मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, मिस ग्लोबल इंटरनेशनल। अच्छा, ये ठीक 3 है। टाइटल होते हैं एंड इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। इसमें मैं ग्लोबल इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेटिंग थी। अच्छा, तो अब अगला स्टेप क्या है? अब अगर आपने ये विन कर लिया है तो अब इनके साथ वो होता है ना कि जो पूरा साल आपका होता है इनके साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या है? सबसे पहले तो यही है कि आपने हर चीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज आप पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र हैं और आपको ऐसा कुछ नहीं करना जो आपके पाकिस्तान को इमेज को ख़राब करे। आपको तो पाकिस्तान के इमेज को उठाना है और अच्छा बनाना है। बट विन करने के बाद वो जो होता है ना कि कुछ होता है कि जब पैसे देते हैं या साथ में अवार्ड्स देते हैं, साथ आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो वो कौन सी चीज़? हमारा मीडिया इंट्रैक्शंस हो रहा है इसके विन करने के बाद। उसके बाद बेसिकली जब हमने ये विन किया है तो हमारे साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आगे इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जो विनिंग थिंग है वो ये है कि हमें इंटरनेशनल पेजेंट में भेजेंगे। इंटरनेशनल पेजेंट में अभी आई एम गोइंग टू बाली, ग्लोबल इंटरनेशनल एंड मिस वर्ल्ड टूरिज्म। वाओ! और उसमें मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी, और अभी तक उन पेजेंट में पाकिस्तान की कोई लड़की नहीं गई है, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि लड़की जो पाकिस्तान की वो जाएगी, एंड आई होप कि मैं विन भी करूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक जानी, दिस इज अमेजिंग। इट्स अ quite होल, वो जो कहते हैं ना, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। आई गेस हमारे वक्त जरा फर्क थे, एंड हियरिंग अबाउट दिस एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, बिकॉज देखे व्यूअर्स, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर फोरम पे कम्पीट करना और अपने आप को मनवाना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के जो बच्चियां हैं और बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन एवरी फोरम। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खड़े खड़े ना अपनी शॉपिंग कर रही हूँ कि नादिया हमें कौन कौन से प्रोडक्ट, हमारी ब्लिंग स्टिक भी है, हमारी प्रो वेयर मैट फुल कवरेज लिक्विड फाउंडेशन भी है, ये सेमी मैट कंसीलर्स भी है, ये सेमी मैट है। सो एनीथिंग दैट यू नीड यू कैन गेट इट अंडर द नेम ऑफ नादिया हुसैन ब्लिंग। यस, ब्लिंग बाय नादिया हुसैन वेबसाइट। पंजाब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरे पार्टनर्स हैं शैला और इमरान, उनके पास पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो है अभी हमने शैला की भी डेंटिंग पेंटिंग करनी है ऑनर। हाँ, शैला की डेंटिंग। हमने कहा शैला तुम्हें टाइम नहीं मिलता ना अपना ख्याल रखने का, हम तुम्हें सेट करें, तो अभी शैला को अपनी ऑनर सेट करना है, वो हम नैयर आपा को हैंड ओवर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वर्किंग ऑन रिटेल स्टोर्स में अवेलेबिलिटी के लिए, तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रोडक्ट को सिर्फ 2.5 साल हुए हैं, और 2.5 साल में I thought 5 साल हो गए। नहीं, सिर्फ 2.5 साल हुए? हाँ बिल्कुल 2.5 साल हुए हैं। इस साल जो है वो अभी हमारा जो है वो 3रा साल पूरा होगा। वाओ, Yes, it feels like longer, क्योंकि माशाल्लाह इतना लोगों को पता है and they keep using it also। और एंड यू नो बहुत सी चीज़ें जो है वो बहुत कम टाइम में एक्सपेंशन हुई है। लाइक यू नो मेरी फाउंडेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सेमी मैट है, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो वो प्रो वेयर है ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिर यू नो लाइक पूरी रेंज है, पाउडर्स एंड कॉन्टोर किट्स, ब्लश ऑन्स एंड आई शेड्स, ग्लिटर्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि द एंटायर रेंज। बेसिकली यू हैव द एंटायर रेंज। अच्छा, अब अपने ही प्रोडक्ट से आपने मुझे बताना है कि इनको हमने कैसे इनकी स्किन की कवरेज करनी। बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो रिदा हमारे साथ है। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, इनकी चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा है, हम उसको कवर करना आपको सिखाएंगे व्यूअर्स। अच्छा, सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं तो स्किन प्रेप पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस होता है, तो मैं हल्का सा जो है वो इनके फेस पे, आंखें बंद करो, हल्का सा इनके फेस पे थोड़ा सा फेस मिस्ट करके, ताकि थोड़ी सी हल्की सी हाइड्रेशन हो। ये जो है ये मिंट वाटर है, मिंट फेस मिस्ट है ये, और ये मैंने इनको थोड़ा सा अपने फेस पे जो है वो हल्का सा प्रेप करने के लिए। अच्छा, ये जो ऑरेंज रंग का जो कंसीलर होता है, वैसे तो खैर जुगन जो हमारी स्किन पे पिगमेंटेशंस होती हैं वो होती हैं यू नो लाइक ब्लू रंग की भी होती हैं, वो पर्पल रंग की भी होती हैं, ब्राउन रंग की भी होती हैं, रेड रंग की भी होती हैं। तो कंसीलर्स जो हैं, इवन दो कि आई एम श्योर कि अब विद सोशल मीडिया लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ की, लेकिन अभी भी जो है ना
कुछ एक मुझे लगता है ढिठाई है, किसी किस्म की एक ढिठाई है कि वो चीज़ को फॉलो नहीं करना। कि अगर आपकी जो कंसीलर्स होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, वो अलग अलग पिगमेंटेशंस को कवर करने के लिए मैंने देखा है ग्रीन कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, ये ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, पर्पल भी होता है। बिल्कुल ये सारे कलर, लेकिन हमारी स्किन टोन पे मोस्टली ऑरेंज चलता है। तो मेरी ब्रांड में जो है ये स्टिक फाउंडेशन, स्टिक कंसीलर है जो कि ऑरेंज टोन में है। ये बड़ा ही जो है वो सूटेबल रहता है आपकी पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए। आपको अपनी पिगमेंटेशन को ऑरेंज, अच्छा इसमें एक चीज़ थोड़ी सी आ जाती है कि हल्का सा आपकी फाउंडेशन जो होती है वो थोड़ी सी लेयरिंग उसमें हो जाती है, ठीक है, कि आपकी फाउंडेशन जो है वो हल्का सा जो है वो थोड़ी सी, अगर आपको प्रॉपर कवरेज देनी है ना तो वो हल्का सा थिक थोड़ी सी हो जाती है। आप अगर इनके अभी हम ऑरेंज एरिया ऑरेंज जो है वो सारे उस एरिया पे लगा रहे हैं जहाँ पे हमने पिगमेंटेशन कवर करनी है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने ऑरेंज लगा लिया होगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक व्यूअर्स जी, नादिया हमने ऑरेंज से कवर करके ऑरेंज से कवर उसको कलर करेक्ट पहले किया, जो पिगमेंटेशन थी उसको थोड़ा सा हाइट किया। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि इनकी फेस पे जो है वो पिगमेंटेशन ऐसी है कि मुझे हेवी कवरेज फाउंडेशन देना और यूज़ करना ज़रूरी है, तो मैंने जो है वो प्रोवेयर मैट जो मेरी फाउंडेशन है, मैट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इनके फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए, फिर हटे नहीं फाउंडेशन, ठीक है। तो मैंने मैट फाउंडेशन इस्तेमाल किया, जो कि मैंने यहाँ पे कलर इस्तेमाल किया कॉन्फिडेंट। फिर जो है वो मैं अभी अपना पाउडर लगा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं येलो टोन का पाउडर है। येलो टोन जो है वो हमारी जो डार्क कम्प्लेक्शन होती है उसको थोड़ा सा ब्राइटन करता है, क्योंकि अगर वैसे आप देखेंगे कि अगर आप चिट्टा पाउडर लगाएंगे तो ग्रे हो जाएंगे आप। हाँ, चिट्टा पाउडर लगाएंगे तो वो आप ग्रे हो जाएंगे, लेकिन येलो जो है वो आपकी पिगमेंटेशन को कवर अप करता है। अच्छा, आप ये देखें कि मैं अपने फेस से हमेशा थोड़ा सा डार्कर पाउडर लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके चेहरा जो है वो थोड़ा सा जो है वो छोटा भी लगता है। जब हम इतने ऑब्सेस्ड हैं गोरी चमड़ी से, ये भूल जाते हैं कि इतना बड़ा बूथा लगना शुरू हो जाता है जब आप बिल्कुल चिट्टे चिट्टे के अंदर जाते हैं। तो अपनी स्किन टोन या बल्कि एक टोन डार्कर में जाना चाहिए, या आपने मुझे बताया था लास्ट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर जो कॉम्प्लेक्स है गोरा होने का, उसमें ये है कि हमें जो है वो लाइटर टोन पे जो है वो हमारी ख़वातीन का मोस्टली जो है वो ये होता है कि जी लाइटर टोन पे हम लोग कैसे जा सकते हैं। लाइटर टोन में भी आपको अपनी स्किन टोन से जो है, अगर पिगमेंटेशन है तो आप डार्क टोन पे ही रहें, दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको हाईलाइट करना है, थोड़ा सा अपनी स्किन को ब्राइटन करना है, तो आप अंडर आई पे जो है और सेंटर ऑफ द फेस होता है उसको आप हल्का सा ब्राइटन कर सकते हैं। और उसके बाद अब जो है वो मैं इनके फेस के ऊपर जो एक दूसरा पाउडर है, वो मैं पाउडर जो है वो सिर्फ ऑल ओवर द फेस में उसको जस्ट एक पाउडर ब्रश के साथ जो है वो उसको, ये जो है ये थोड़ा सा वार्म टोन का पाउडर है, ठीक है। तो मैं आपके अपने ब्रशेस के सेट है? जी 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 बिल्कुल, ये सारे के सारे मेरे ही ब्रशेस हैं और इसके अंदर 2 सेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, दे आर सो सॉफ्ट। यस, माशाल्लाह, एक्चुअली दे आर वेरी सॉफ्ट। एंड इसके अंदर फेस के ब्रशेस हैं जो कि 25 ब्रशेस पूरे फुल फेस मेकअप के लिए हैं, और एक अलग से सेट है जिसमें 20 ब्रशेस हैं सिर्फ आई मेकअप के लिए। ये 45 टोटल ब्रशेस। हाँ, लेकिन अगर आपको सेट लेना है तो आप एक सेट भी ले सकते हैं। अगर आपको सेट लेना है आप 2 सेट फेस एंड आई दोनों भी ले सकते हैं। सही। तो अब जो है वो मैं इनको थोड़ा सा वार्म टोन का ये पाउडर है जो आप देख सकते होंगे, हल्का सा वार्म टोन का ये पाउडर है। ये वार्म टोन मैं इनके फेस पे लगा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाइक गोरे रंग पे इतना नहीं मैं इस वक्त फोकस कर रही हूँ। मैं इनकी पिगमेंटेशन अच्छी तरीके से कवर हो जाए
मैं उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। जिस तरह कि तुमने कहा कि तुम अपने फेस पे भी थोड़ा सा डार्कर पाउडर रखती हो, उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी कॉन्टोर्ड, आपका फेस कॉन्टोर्ड लगता है। सही। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल। और अब जो है वो मैं जल्दी से जो है वो एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं जो हूँ वो एक मेरा ये 4-in-1 पैलेट है, ये 4-in-1 पैलेट है मेरा, जिसके अंदर जो है वो कॉन्टोर, शिमर, ब्लश ऑन एंड यू नो लाइक जो आपका मैट ब्लश ऑन, शिमर ब्लश ऑन एंड हाइलाइटर। बिकॉज मेकअप वो बताए नादिया जो हम लोग घर पे खुद कर भी सकते हैं। देखिए पता है मेकअप आर्टिस्ट एक बहुत ज्यादती हमारे साथ करते हैं। देखिए यू आर अ ऑल इन ऑल ब्यूटी एक्सपर्ट, लाइक आप फ्रॉम द स्किन की बेस टू लाइक यू नो एक्चुअल पुटिंग ऑन मेकअप टू ऑल ऑफ दैट, आप हर चीज बताते हो, व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। लेकिन देखिए हम आपके लेवल का मेकअप नहीं कर पाते, तो हम जैसे लोगों को बड़े बेसिक अगर तरीका बता दिया जाए ना कि एंज कॉन्टोर, वो जो आधे घंटे का कॉन्टोर होता है ना, नहीं मियां सिर फाड़ देगा कि चल बीबी बाहर निकल, तू कॉन्टोर ही नहीं तेरा खत्म हो रहा। आधे घंटे का जो कॉन्टोर होता है ना, वो क्रीम कॉन्टोर होता है, जो ब्लेंड होने में जो ना 15 मिनट लगते हैं उसको ब्लेंड होने में। तो क्रीम कॉन्टोर जो है वो एक बहुत टेक्निकल चीज होती है, और मैं क्रीम कॉन्टोर खुद भी प्रेफर नहीं करती हूँ। कोई ब्राइड को तैयार करना हो बड़ा अपने नहीं, आपको अपनी स्किल्स जो है ना वो भी में शो ऑफ करने, तो फिर आप क्रीम कॉन्टोर के साथ आप खेल सकते हैं अपने फेस पे। लेकिन मेरा यकीन है कि जितना बेहतरीन आप पाउडर के साथ कॉन्टोर करते हैं, यू नो दैट इज, एंड क्रीम के बाद आपको पाउडर तो लगाना ही है। Exactly. सो यू नो मे एज वेल स्किप दैट वन स्टेप एंड यू नो जस्ट आप जो है इस किट के साथ बड़ा ही क्विक जो है वो आप मेकअप कर सकते हैं। कॉन्टोर भी आप अपनी आप कॉन्टोरिंग करें, मैं वहां पे जाके एक जरूरी काम करूं, क्योंकि हम दांतों की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है अभी नादिया ने बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए डेंटिस्ट, इन्होंने कहा कि दांतों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, अपने दांतों को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कोलगेट स्पार्कल की। देखिए दांतों को ब्रश करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, तो फिर आप बहुत से प्रॉब्लम्स और इश्यूज से बच जाएंगे। अब दांतों को ब्रश भी अगर हमने करना है, साफ़ भी करना है, तो किसी प्रॉपर चीज़ से करना है, किसी मुकम्मल टूथपेस्ट से करना है जो आपके दांतों की मुकम्मल हिफाजत भी करे और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे। हम कोलगेट स्पार्कल को इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर। ये तीनों चीज़ें जो हैं, अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपकी जब सना आज से मुलाकात हुई तो उनकी आपने ब्यूटीफुल स्माइल देखी। देखिए ब्यूटीफुल स्माइल को भी मेनटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि आप दांत भी ना ब्रश करें, अपना ख्याल भी ना रखें। अब कोलगेट स्पार्कल की क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड दांतों को मजबूत करता है और आपके दांतों में जो कीड़े और कैरीज लगने का इशू, कैविटीज़ जो होती हैं, उससे आपको बचाता है। उसके साथ साथ लौंग जो है दांतों के दर्द और तकलीफ़ से आपको आराम फराहम करता है और उसके साथ साथ आपके सांसों को भी महका देता है। एंड फाइनली पर्ल पाउडर एक ऐसी अमेजिंग चीज़ है जो आपके दांतों को चमका के सफ़ेद कर देती है। तो ये जब चीज़ें कंबाइन होती हैं तो आपको मिल जाता है बहुत ही अमेजिंग और ब्रिलियंट कोलगेट स्पार्कल। तो 0320946350 पे आप हमारे साथ तस्वीर शेयर कर सकते हैं। फ्राइडे को जो हमारे फाइनलिस्ट होंगे उनकी तस्वीरें शेयर करेंगे और उनमें से कोई एक दो लोग जो हैं, 2 लोग मेरे ख्याल से जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास है। तो अगर कोलगेट स्पार्कल का ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर आपने जीतना है तो 0320946350 पे आप हमारे साथ तस्वीर शेयर करें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डेंटिस्ट से, दांतों के एक्सपर्ट से, दांतों के डॉक्टर से रुजू करें हर 6 महीने के बाद, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, ताकि आप प्रिवेंट कर सकें। दैयर आपस से भी यही अभी बात हुई कुछ देर पहले कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो मसला ना पड़े तो शायद वो बेहतर होगा। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला और सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं द ब्यूटीफुल सना इज हियर विद अस। सना, खाना बनाना आता है? जी थोड़ा बहुत। चलो आज जरा तुम्हें मैं सिखाती हूँ, आ जाओ। चलो सोचो कि आज हम भी एक पेजेंट ही करवा रहे हैं। आ जाओ, आप हमारे साथ आ जाओ
और किचन में चलते हैं जहाँ पे शेफ हुमा किरमानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हमारे साथ मिस पाकिस्तान ग्लोबल है, तो आइए जरा हम इनको सिखाते हैं खाना बनाना। इनको भी सिखा। भाई इतनी तुम्हारी ट्रैवलिंग होनी है, कभी मिस करोगी घर का बना हुआ खाना तो कुछ तो कर कुछ पाओगे तो आना ना? चाहिए ना। कुछ तो आना चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं आता नहीं आता है सर। है ना? क्या करती हो? नहीं अंडे उबाल लेती हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। चाय बना लेती हूँ, कॉफी बना लेती हूँ, अंडों का कुछ भी करवा लें आप मुझसे। बेड़ा गर्क भी करवा अंडा मुंह पे खुलवा लें। अच्छा बाय द वे नयरापा, आप हमेशा हमें अंडे से रिलेट, कभी एग वाइट से कभी एग यolk से भी सिखाती रहती है चीजें बनाना। अच्छा आज हम हमदर्द के किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम स्वीट एंड सावर चिकन बना रहे हैं। उसके साथ चाट बना रहे हैं जी, फ्रूट चाट, रूह अफ़ज़ा फ्रूट चाट है। और सीजन में फ्रूट्स आ चुके हैं, वैसे भी थोड़े चेंज हो रहा है सीजन चुके। रूह अफ़ज़ा तो वैसे ही है, कितनी अमेजिंग नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। एज यू नो दैट रूह अफ़ज़ा एक्चुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। डिड यू नो दैट? ये तो हम बचपन से पी रहे हैं। और बट देखो ना, इसमें सेब भी है, फॉरएवर ड्रिंक है। हाँ फॉरएवर ड्रिंक है, सेब भी है, इसमें ऑरेंज भी है, इसमें अनार भी है, मिंट भी है, खीरा भी है और गुलाब की पत्तियां भी हैं। अच्छा, इतनी नॉलेज नहीं थी कि इतना कुछ है इसमें। ये देखा ना, मैंने कहा बाहर जाओगी ना तो साथ अपने रूह अफ़ज़ा लेके जाना, और जब भी आप मॉडलिंग करोगे साथ आपके रूह अफ़ज़ा, बिकॉज एक्चुअली रूह अफ़ज़ा जो है उसके साथ हमारा इतना नॉस्टैल्जिया है, बचपन की याद आती है, अटैचमेंट है। और बाय द वे और रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, द ओनली लाल शरबत दैट वी अप्रूव ऑफ। एंड बाय द वे कभी वार्म मिल्क के अंदर भी आप गर्म दूध के अंदर अगर आप रूह अफ़ज़ा डालें तो बहुत ही मजे की रमजान में, वैसे भी रमजान में भी दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के इफ्तारी के टाइम पीते हैं। मेरे तो बच्चों को पिलाना ही इस तरह, फिर पिलाना इस तरह पड़ता है पूरा साल। ओके हम बनाने जो जा रहे हैं स्वीट एंड सबसे पहले स्वीट एंड सावर चिकन मैंने कहा बना लें, क्योंकि वो तो फ्रूट्स मैंने काट लिए चाट के लिए। गार्लिक मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। उसके साथ जो है केचप जाएगी जी हमारी, ऑलमोस्ट 1 कप के करीब केचप है। उसके साथ हम सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे, ये लें, बिल्कुल ये हो गया। और साथ में हमारा जो हमारे पास जो है सावर हमने किस तरह करना है जुगन, इसको खट्टा, ओह एप्पल साइडर विनेगर, बिल्कुल। और वो कैसे भूल सकते और हैं? वो हमदर्द का जो एप्पल साइडर विनेगर है दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यूअर्स। इन्होंने ये रिसेंटली इसको लॉन्च किया है, और शायद हम जैसे लोगों को बारे में सोच के, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर आपने सुना होगा वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। लेकिन मार्केट में जाए तो इतना महंगा मिलता है कि समझ ही नहीं आती कि क्या करें। शुक्र है कि हमारी दिस इज़ वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड एंड मच बेटर देन जो सफ़ेद सिरके जिसको हम इस्तेमाल करते रहते थे घर में, उसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, तो हमने ये डालना है अब बिल्कुल हमदर्द का एप्पल साइडर। थोड़ा सा पानी या स्टॉक आपने साथ में ऐड कर लेना। विनेगर ऐड किया है, उसके साथ जी स्वीट भी करना है इसको जुगन। अभी हमने वो हमदर्द के 100% खालिस शहद से करेंगे। आपको पता है कि हम डेली जो है शहद का तो इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में ऑन अ डेली बेसिस होता है, और 100% नेचुरल हनी जो है हमदर्द का आप लोग यूज़ करें, और मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये बहुत ही खालिस ग़िज़ा है, ये हमें खाने बना देखो ना, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। जितनी आप नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ें हेल्दी भी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। अच्छा जी, चिकन जो है मैंने बोनलेस लिया था, चिकन थाई लिया था, और चिकन थाई को मैंने मैरिनेट कर लिया था अंडे के साथ, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर थोड़ा सा लगा के। तो ये मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ये सॉस जो हम बना रहे हैं इसके अंदर हम ये फ्राइड चिकन अपना ऐड कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा बबल आ जाता है इसके अंदर, हम उतनी देर चाट बना लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं चाट को। फ्रूट चाट, यू लाइक फ्रूट चाट? ओके, और ये वाली फ्रूट चाट आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली, आई नो हुमा के हाथ का खाना बहुत मज़े का है एंड मैं ट्राई कर चुकी हूँ। हुमा के हाथ की तो हर चीज़ ही बहुत मज़े की है। हुमा तो चपेट भी मारती है, बड़े मज़े की होती है। अच्छा जी, ये हम आपको नई बात आई, चपेड़े भी मज़े की पड़ती है। चपेट भी मज़े करते हैं। हाँ अच्छा जी, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप वो ले सकते हैं। उसके साथ सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर ऐड करूँगी मैं, और चीनी ऐड नहीं कर रहे हम, कोई जैम ऐड नहीं कर रहे, उसकी जगह हमें ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज हम एक्चुअली जो है इसके अंदर जब शुगर होते हैं, एंड ऑल्सो हम इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड करने जा रहे हैं, तो रूह अफ़ज़ा इज़ ऑलरेडी मीठा एंड लजीज, सो हमने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, और साथ में ये रहा जी हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। कितना डालना है? 2 से 3 चम्मच बस। ये हमारी सॉस में भी बबल आ गया है, और इसमें थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लोर वो ऐड करेंगे।
अच्छा, साथ में आप कोई से राइस सर्व कर सकते हैं, नूडल्स, चाउमीन, कुछ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आज गार्लिक राइस बनाए थे, आप एग फ्राइड राइस, वेजिटेबल राइस, साथ में कुछ भी सर्व कर लीजिए। यू डोंट नीड टू, बिकॉज देखिए ना जूस तो आप यूजुअली फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं, जब आपने रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया है। और पता है मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसके अंदर से इतना ज़्यादा पानी आ जाता है जूस की वजह से। ये देखें ना, अब ये अपनी शेप को भी फ्रूट जो है वो मेंटेन कर रहा है। एंड वेरी इजी, सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। घर में मेहमान आए, समझ नहीं आ रही कि क्या सर्व करना है, तो ये बड़ी ही एक क्विक और अमेजिंग सी रेसिपी है। और ये देखें कि प्यारी कितनी लग रही है। तो ये वेजिटेबल्स जो है वो हम चिकन में अब ऐड कर देंगे। टमाटर है मेरे पास, कुकम्बर है, खीरा भी डालेंगे? हाँ ना, और पाइनएप्पल भी डालेंगे ना, स्वीट एंड सावर करना है हमने। पूरा ही डाल दो? बिल्कुल, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखें, कोई बात नहीं। हेलो, 2-3 पीस रख लिए। ये ले जी, ये राइस थे हमारे, गार्लिक राइस हो गए साथ, और ये हमारा चिकन जो है स्वीट एंड सावर वो भी रेडी है। वेजिटेबल ज़्यादा कुक नहीं कर रहे क्योंकि जितनी जो है गर्म है इस वक्त सॉस, उसके साथ और दोनों वेजिटेबल्स नरम है, ना खीरे को इतना पकाने की ज़रूरत है और ना ही टमाटर को। ठीक है, तो ये दोनों हम निकाल लेंगे इस बाउल के अंदर। सारा काम मैं नहीं करना था तो हाँ ना, आप अब मेरे साथ करेंगी तो कुछ तो साथ हाँ ना, और फिर जरा सा कुछ इधर उधर लग जाता है तो फिर आगे से घूम के कहती है कि देखो तुमने गंद कितना मचाया। कुछ समझ आई है कि क्या हमने बनाया? तो नहीं कह रही ना कुछ। जी मुझे समझ आ गया, एंड आई विल ट्राई दिस एट होम। अब प्रॉमिस करो कि ट्राई करोगी? करूंगी, पक्का करूंगी। You see, it's so simple and uncomplicated. exactly, हम लोग जिंदगी खुद मुश्किल बनाते हैं अपनी। जब हम लोग कहते हैं कि भाई खाना बनाने में तो बड़ा टाइम लगता है, ये होता है वो होता है, एक्चुअली इट डजंट टेक दैट मच टाइम एट ऑल। इट्स वेरी, इंग्रेडिएंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। There you go. पहले आपने सिर्फ चीजें रख लेती हैं और कुकिंग के लिए तो हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये देखिए हमारा स्वीट एंड सार चिकन तैयार हो गई विद गार्लिक राइस, एंड देन यू गॉट योर अमेजिंग रूह अफ़ज़ा की चाट। और ये हमने जो हमारे 3 बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं हमदर्द के, उन तीनों को यूटिलाइज़ किया है। हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर, हमदर्द का 100% नेचुरल हनी, एंड हमदर्द का बहुत ही अमेजिंग रूह अफ़ज़ा, जिसके साथ हमारा इतना नॉस्टैल्जिया कनेक्टेड है। छोटी सी ब्रेक के बाद आए वापस? छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। मैं इनके ऊपर टूंगी होती हूँ किसी न किसी कोने में, किसी न किसी जगह पे। अच्छा आपा जी। हाँ जी। एक लड़की जिसका काम कुछ और है लेकिन हम करवा उससे कुछ और रहे हैं, तो बताइए हम इनके मुंह को क्या करने वाले हैं? हाँ जी, जिस तरह से स्टार्ट में ही बात हो रही थी कि सन बर्न की वजह से जो टैनिंग हो जाती है उसको आप फ्रैकल समझ के अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जिस तरह से भी बात कर रहे थे, हाइड्रोक्विनोन और इस तरह के स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स लगा के वो इशू नहीं भी होता तो इशू बन जाता है। तो अगर सन बर्न की वजह से टैनिंग हुई है जुगन, तो सबसे पहले मैं उसके लिए जो है वो रेमेडी शेयर करूँगी। उसके लिए जो है ग्रीन टी, आपका जो ड्यू वाला है ना, जी जी, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है आपका। स्पेशली अगर स्किन सनबर्न हो जाए तो ये डायरेक्ट भी लगाओ, बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको पता है कि टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी इस तरह के इश्यूज़ हो, महंगा ऑयल है, आप क्या करें जो है ग्रीन टी उसका जो है वो पाउडर बना लें। 1/2 टीस्पून जो है वो आप ग्रीन टी का जो है वो पाउडर ले लें। 1/2 टीस्पून पेपरमिंट, जैसे भी नादिया बात कर रही थी कि बहुत ज़बरदस्त है। 1/2 टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो पुदीने का पाउडर, बहुत इजी, बहुत सस्ता पड़ता है। और उसके अंदर आप 1 टीस्पून जो है वो एलोवेरा जेल डाल दें। और उसके बाद जो है वो उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको पता है कि हल्दी में जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये आपने जो घर पे खुद ये जी बिल्कुल एक चुटकी डालनी है, छोटी सी, ठीक है, ज़्यादा नहीं क्योंकि इचिंग करती है। और 1/2 टीस्पून जुगन इसके अंदर कॉर्न स्टार्च। ये सारी बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है वो किचन में अवेलेबल होती हैं। फेस को वॉश करके नाइट के अंदर आप इसको जो है वो पूरे फेस के ऊपर लगा लें। आधा घंटा 1 घंटा ये आपके फेस के ऊपर जो है वो लगा रहे।
ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी एलोवेरा जेल और ऐड कर लें अगर ठीक है तो। अच्छा, पानी वानी कुछ नहीं डालना? नहीं, पानी नहीं इसके अंदर डाल लेंगे, वो लिक्विड हो जाएगा तो मुंह पे नहीं लग पाएगा। हाँ जी, ये देखें। अच्छा, आजकल मास्क ना आपा लोग इस किस्म के बताते हैं जो बिल्कुल ही पानी जैसे होते हैं, मुंह पे टिकते ही नहीं, समझ नहीं आती। नहीं, ये कम से कम स्टे करना चाहिए। इसको आप आधा घंटा 1 घंटा लगा के रखें, आप देखेंगे कि आपकी स्किन एक तो कूल डाउन होगी, रिलैक्स होगी, और प्लस इसके साथ जो सन बर्न की वजह से जो टैनिंग हो रही है वो ख़त्म होगी। यही वाले पाउडर आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर यही जो हमने उनमें डाले हैं, कॉर्न स्टार्च इसके अंदर डाल लें, ठीक है। कॉर्न स्टार्च हमने डाली, और बताएं आपा क्या डाला? हाँ जी, 1/4 टीस्पून टी ट्री जो ग्रीन टी है उसके पत्ते, पेपरमिंट के जो है वो इसके अंदर आप डाल दें। ये आप टोनर बना के ये फ्रिज में रख लें। 1 पिंच इसके अंदर आप हल्दी की डाल दें, क्योंकि हल्दी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर सनबर्न की वजह से रैशेज वगैरह हुए हैं तो ये इसको जो है वो नॉर्मल करेगा। और ये पकड़ के इसको आप इस तरह से करके इसको आप जो फ्रिज में रख लें। आप आते जाते फेस के ऊपर आंखें बंद करके इसको जो है वो सारा दिन फेस पे स्प्रे करते चले जाएं। आपकी स्किन जब रिपेयर होगी, जो सनबर्न की वजह से बर्न हो गई है, तो डेफिनेटली पिगमेंटेशन नहीं होगी। इसके बाद जो है चेहरे पे हम क्या लगा रहे हैं? इसके बाद जो है वो जुगन ड्राइनेस आ जाती है। अगर पिगमेंटेशन ख़त्म हो गई है तो ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए ये है हब्बुल इरशाद। इसको हब्बुल इरशाद या इसको हलीम सीड्स भी, हो इरशाद इसको हलीम सीड्स भी बोलते हैं। ये उनका पाउडर है, अच्छा, ठीक है। इस तरह से जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब ये वाला जो है वो हम पाउडर लेंगे। इसी के अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की ये क्वालिटी है कि ये रिपेयर करता है और मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है। हाँ जी, स्किन को बैलेंस करेगा, ड्राइनेस को जो है ये ख़त्म करेगा। इसको हम पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से डाल के आप इसको अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर ले। ये एक जेल फॉर्म के अंदर जो मास्क सा बन जाएगा। इस तरह से मिक्स करते करते जो है इंटरेस्टिंग, ये देखिए इट्स बिकमिंग अ जेल। हाँ जी, ये बिल्कुल एक, और ये कूलिंग इफेक्ट देगा, और ये जो पिगमेंटेशन को एलियन सा बन गया। हाँ जी, ये देखें सारा पानी इसने सोख लिया। ये आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा, स्किन को हील करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। तो इसको आप रिलैक्स होके बिल्कुल लेट के, आप बिल्कुल जो है वो ये नहीं है कि यहाँ लटा दूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये नहीं है कि किचन में हंडिया रखी हुई है और आप इसको फेस पे लगा ले और स्ट्रेस टेंशन चल रही है, हंडी ना सड़ जाए। तो इसको जो है वो इस तरह से आप नोज़ पे जो है वो होल कर ले। अगर डार्क सर्कल्स हैं जुगन, तो आप जो है वो इसको डार्क सर्कल्स पे भी इस तरह से जो है ये लगा सकते हैं। और अगर हॉरर मूवी में काम करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं, प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, बल्कि पहले से अच्छी लग रही हो। इसको इस तरह से आप लगा के जुगन ये भी मॉइस्चराइज कर देंगे, अंडर आई को भी कर देगा। जी 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है वो, बेशक अगर थोड़ा सा हो रहा है कि सांस लेने में इशू हो रहा है, तो आप लिप्स को भी जो है वो इस तरह से यहाँ से होल कर दें। अगर लिप्स पे छोड़ दे तो अच्छे मॉइस्चराइज हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये जुगन इतना जबरदस्त इसका इतने महंगे महंगे लोग वो लेते हैं पैक्स आजकल मार्केट से बिल्कुल। अच्छा, इसको जो है वो आप 1 घंटा 2 घंटे बेशक लगे रहे, कान में हेडफोन लगा के कान में हेडफोन लगा के अपना जो है वो फेवरेट जो है वो म्यूजिक एंजॉय करे, और कोशिश करे बेड पे सीधा लेटे, तकिया ना रखे, हेड डाउन करे, उससे भी बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट आएगा। क्या करें? हाँ जी, इसके बाद जो है वो जुगन ये देखें स्ट्रॉबेरीज मार्केट में आ गई हुई, बहुत सस्ती। आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, एक स्ट्रॉबेरी लेके आप सिंपल इसका जूस भी फेस को वॉश करके लगाएंगे, क्योंकि रिच विटामिन सी है, तो ये भी जो है वो आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा। इसके बाद जो है वो जुगन ऑरेंज जूस के अंदर भी रिच जो है वो विटामिन सी है। आप क्या करें कि ऑरेंज जूस के अंदर जो है वो, अगर आपकी सन बर्न नहीं है, इचिंग नहीं है, या आपने जो स्टीरॉइड बेस्ड क्रीम्स लगा के स्किन को डैमेज नहीं किया हुआ, हार्ड स्किन है आपकी, रफ स्किन है, तो ऑरेंज जूस के अंदर जुगन आपने 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा डालना है। सोडा क्योंकि बेकिंग, हाँ जी, बेकिंग सोडा, क्योंकि जुगन जो है वो एक्सफोलिएटिंग इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। तो ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर जितनी भी आपकी पिगमेंटेशन है, या डेड सेल्स इकट्ठे हुए में, या आपके पोर्स क्लोग हैं जिस वजह से जो है वो आपकी इम्प्योरिटीज वगैरह अंदर इकट्ठी हुई हैं, तो ये सारा जो है वो उसको एक्सफोलिएट कर देगा। इसका भी यही तरीकाकार है। इसके अंदर आप बेशक थोड़ी सी साथ एलोवेरा जेल डाल लें, क्योंकि एलोवेरा जेल आपको पता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है एलोवेरा जेल के अंदर, और एक बड़ी थिक सी जो है वो पूरे फेस के ऊपर एक फेस पैक आपका जो है वो बन जाएगा।
एक लेयर बन जाएगी। सिंपल, इन तीनों चीज़ों को आप जो है वो मिक्स करके कॉटन के साथ फेस को वॉश करके कॉटन के साथ आप अपने पूरे फेस पे टैप टैप कर लें, ड्राई हो जाए फिर इसको टैप टैप कर लें। यानी कि ये सारा जो एलोवेरा जेल है और ये जूस जो है वो अपनी स्किन को पिला दें। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के पैचेस हैं तो इसके अंदर जो है वो आप फ्यू ड्रॉप्स जो है वो आलमंड ऑयल के भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। जी, ये बादाम का तेल और बादाम का तेल, हाँ जी, बस चंद कतरे जो है वो इसमें या विटामिन ई का कैप्सूल डाल देंगे या ये डाल दें। विटामिन ई का कैप्सूल तो ये बहुत ज़बरदस्त जुगन आपकी स्किन को जो है वो बैलेंस करेगा। किसी भी तरह की किसी भी वजह से पिगमेंटेशन है, यहाँ पे हम उन पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रहे कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से या कोई भी जो है वो डेफिशिएंसीज की वजह से, हाँ जी, उसमें ये है कि जुगन अगर चाह रहे हैं कि अभी आपकी स्टार्ट है फ्लैकल्स, तो जुगन विटामिन सी का जो इंटेक है इसको आप अपनी खुराक में जो है वो ज़्यादा लें, डेली बेसिस पे लें, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और हल्दी वाला दूध फेवरेट आपका, जो मैं पिला के आपने मेरी हालत खराब की हुई है, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है, गिट्टे गोटों की दर्दें खत्म हो जाती है। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नादिया हुसैन ने जो हमारी बहुत ही प्यारी सी मॉडल को तैयार किया है उनकी भी लुक देखनी है। याद है आपको कि काफ़ी ज़्यादा छाइयाँ थी और पिगमेंटेशन का इशू था। देखते हैं कि फाइनल लुक क्या क्रिएट हुई है। हम ऑन एयर इसीलिए सारा कुछ करते हैं ताकि आप देख सकें कि कितना डिफरेंस है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हमने बात की ब्यूटी की, ग्रूमिंग की। जब हम ब्यूटी और ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेयर रिमूवल। और हेयर रिमूवल एक ऐसी दर्दनाक प्रोसेस होती है जो पार्लर्स में और सैलून्स में जाके करनी पड़ती है। हेयर रिमूवल होता है, एक तो बहुत लंबा अरसा लगता है, घंटा डेढ़ घंटा तो कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर स्किन भी ड्राई हो जाती है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो पैची भी हो जाती है और 100 और मसाइल होते हैं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी और ब्रिलियंट सोल्यूशन है आपके लिए जिसका नाम है एन फ्रेंच। ये एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके सारे गैर ज़रूरी बालों को जेंटली और इफ़ेक्टिवली, यानी कि बहुत ही आराम से और बहुत ही प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देती है और आपके बाल रिमूव भी हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाती है 3 से 6 मिनट में। एन फ्रेंच का इस्तेमाल करें जिसकी बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है और इसके फॉर्मूला के अंदर क्योंकि बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर शामिल हैं तो आपकी स्किन की सैटिन लाइक सॉफ्टनेस हो जाती है और आपकी स्किन का मॉइस्चर भी इंटैक्ट रहता है। बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच। आइए आपको दिखाती हूँ एक वीडियो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। With new and French, इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times softer and smooth। वाओ, कौन सा सैलून? Bye bye Salon, hello and French। 0320946350 पे आपने हमें वीडियो भेजनी है जिसमें आपने टैग लाइन बोलनी है बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच, और आप जीत सकते हैं एन फ्रेंच की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। सो याद से बाय बाय सैलॉन, हेलो एन फ्रेंच। चले व्यूअर्स, शेरी तो हमारे साथ है ही, जिन्होंने लेट एंट्री मारी है। आपसे मैं बाद में बात करूंगी, शायद मैं आपको मौका दूं कुछ सुनाने का बातों के अलावा। नादिया, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! अब इतनी देर में तो जाहिर है पूरा मेकअप हो ही जाना था, तो अब मैं इनको फाइनली थोड़ा सा हाइलाइटर जो है वो उनको लगा रही हूँ। लेकिन यस, यू कैन सी कि इनका पूरा मेकअप जो है वो हो चुका हुआ है। इनकी पिगमेंटेशन को हमने जिस तरीके से कवर किया और इसका जो मेकअप लुक जो रखा है, सामने देखो, मेकअप लुक जो रखा है वो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक सॉफ्ट सा मेकअप लुक रखा है। और इसमें मैंने अपना जो ये 4-in-1 जो मैंने पैलेट है अपना, मैंने यही इवन फॉर द आईज मैंने ये इस्तेमाल किया है बिकॉज इट्स एक्चुअली सो कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर द आईज। एंड लिपस्टिक में जो है वो मैंने मेरी न्यू कलेक्शन का रेड सेडक्शन जो मेरी कलेक्शन है उसका मैंने कलर नंबर 6 इस्तेमाल किया है। ये कलर स्टे भी है?
यस यस, मैट है तो कलर स्टे है डेफिनेटली। और जो भी आपको ये प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं फ्रॉम www.blingbyNadiaHussain.com। और जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पूरे पंजाब में जो मेरे पार्टनर्स हैं शैला इमरान वो मैनेज कर रहे हैं। एंड आपने देख लिया इसका रिजल्ट क्या है। एंड यू नो हम शैला से इतने ग्रेटफुल थे कि हमने शैला की थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग भी ऑनर कर दी ना अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा आइए नादिया, व्हाट एब्सोल्युटली गॉर्जियस, अमेजिंग लुक। आई मीन डार्कर लिपस्टिक लगाओ तो इवनिंग की लुक बन जाती है, लाइटर लगाओ तो यू नो यू कैन डू डे टाइप स्टफ आल्सो, बल्कि दिन में भी दिस इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लुक। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा इनका लुक रखा है। अच्छा इसमें क्योंकि अब ज़ाहिर टाइम नहीं था, लेकिन इसकी हुडेड आईज हैं तो हुडेड आईज का जो मेकअप है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, अगर हम एक्सप्लेनेशन हुडेड आईज पे जाते तो वो भी बात कर सकते थे, लेकिन वो अगली दफ़ा करेंगे। और नादिया ने प्रॉमिस किया है कि जब भी इनका पंजाब साइड का चक्कर नेक्स्ट टाइम लगेगा ज़रूर शो पे आएंगी और हम स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करेंगे। अभी तो उन्होंने आपको बेस के बारे में बताया, हम आईज को भी पूरा फोकस में लेके चलेंगे क्योंकि ये भी पूरी एक साइंस है। इट्स नॉट दैट इजी, इतने साल पढ़ के उसके ऊपर क्लासेस लेके फिर क्लासेस देना, इट्स नॉट अ जोक। अच्छा सना, ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब इतना बड़ा टाइटल तो मिल गया, अब उस टाइटल के आगे भी तो कुछ करना है हमने। या फ्यूचर प्लान्स बहुत हैं। अभी सबसे पहले तो मेरा जो फ्यूचर प्लान में है कि आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली पेजेंट्स, और उसके बाद आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इन एक्टिंग। अच्छा या मैं अब एक्टिंग शुरू करना चाहती हूँ एंड आई एम वेटिंग फॉर गुड ऑफर्स। जैसे कुछ अच्छी ऑफर्स आई तो स्टार्ट करना चाहती हूँ। अच्छा यानी कि मॉडलिंग के साथ अब एक्टिंग की तरफ जाने का प्लान है। वेटिंग फॉर गुड ऑफर्स एंड या रेडी टू वर्क इंशाल्लाह। वेल बेस्ट ऑफ लक सना, एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। नैयर आपा, आपसे तो हम प्यार मोहब्बत के, आपसे तो हम इश्क करते हैं। थैंक यू। हमारी बहुत ही प्यारी आपा हैं और हमेशा हमें अकोमोडेट भी करती हैं और इस शो का बहुत ही अहम हिस्सा है। और आपके प्रोडक्ट्स ड्यू एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू। फाइनली व्हाट आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट आर योर टिप्स एज एन एक्सपर्ट? या माय टिप्स आर कि आप मेकअप से पहले जो है अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। मैं जहाँ पे भी क्लासेस करने जाती हूँ स्किन केयर जो है वो लीस्ट फोकस में होता है और उस मेकअप पे ज़्यादा फोकस होता है। इवन दो कि ऑफ कोर्स मेरा अपना अगर मेकअप का ब्रांड है तो मैं अपने मेकअप को भी बेचना चाहूँगी, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्किन केयर। स्किन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली मेकअप भी अच्छा लगता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑटोमेटिकली कर सकती हैं, लेकिन ये एक रूटीन मेंटेनेंस का काम है, इसको आपको लगातार करना है और डेली करना है। होम केयर बहुत ज़रूरी है, इसमें आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, मेकअप अच्छी क्वालिटी का करें। एंड ऑफ कोर्स द अदर थिंग इज़ के बिल्कुल देसी टोटके। मैं खुद जैसे कि आपा मैं सुन रही थी मैं अपना ना मेकअप करने के दौरान कि आपा कह रही कि जैसे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो आप मुंह पे मल सकते हैं। मैं तो ये घर में हर वक्त करती हूँ। आम के सीज़न में आम मलती हूँ, स्ट्रॉबेरी की सीज़न में स्ट्रॉबेरी मल लेती हूँ। जो भी फ्रूट होता है ना सीज़न का, इवन के जो आपके जो ऑरेंज पील होता है उसका पाउडर आप बना के वो इतना अच्छा होता है एज अ स्क्रब। तो ये डेफिनेटली ये भी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है। थैंक यू सो मच नादिया, एब्सोल्यूट प्लेजर, गुड लक। आपकी मेकअप क्लासेस ऑल ओवर पंजाब चल रही हैं आजकल। आज लाहौर में हैं एंड देन इट्स गोइंग टू कीप कंटिन्यूइंग। सो अगर आप नादिया हुसैन से मेकअप क्लासेस लेना चाहते हैं तो देन दैट इज एन ऑसम। इंशाल्लाह अगले महीने में अगले इसी यू नो लाइक बहुत सून अनाउंस होगा फॉर शेखुपुरा। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स ऑसम। ओके, जाते जाते हम इतनी खूबसूरत लड़कियां हमारे साथ सेट पे हैं, स्पेशली आप नैयर आपा, तो हमने करना ये है कि हमने इनको गाना डेडिकेट करना है। तो शेरी खान हमारे साथ है, गिटार पे क्रिस्टोफर है, कीबोर्ड पे राशिद हैं, देन ढोलक पे राहील हैं एंड देन मोहसिन भाई आप तो हैं ही, अपना भेस बदल बदल के आते रहते हैं आप हमारे पास। अल्लाह आपको खुश रखे। शेरी, क्या डेडिकेट करोगी टू दिस ब्यूटीफुल एम्पावर्ड वुमेन? Very beautiful song dedicated to all. Okay. ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਓ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ
विचों कूच ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मुहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी मेरे हर रंग राग सुरां विच बस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है मेरे हर रंग राग सुरां विच बस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारस शाह ने इश्क च डुब के लिख दित्ती है रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावा होया इश्क डूंगा मैं भी डुब जावा लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अज दा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे जिंद जान मेरी तू बन जावे सदके जावा तेरे हो तेरी मिठिया मिठिया गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे जिंद जान मेरी तू बन जावे सदके जावा तेरे होया इश्क डूंगा मैं भी डूब जावा होया इश्क डूंगा लोकी कहंदे ने हाय लोकी कहंदे ने राजा मैनू अज दा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मोहल्ले विचों कूच ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सोने रब दा मोहल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी मुहल्ले विचों कूच ना करी मुहल्ले विचों कूच ना करी